फ्लोबासी नदी के किनारे जंगल से घिरा फ्रिस्बी कंट्री। इस गांव में लुइस नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता बहुत बड़ा लकड़ी व्यापारी थे। दादाजी, आप आज भी जंगल जाएंगे? हाँ लुइस, फ्रिस्बी जंगल के दक्षिण दिशा में एक दुर्लभ औषधि वृक्ष का खोज मिली है। औषधि वृक्ष मतलब क्या दादाजी? चिकित्सा के लिए जिस पेड़ का इस्तेमाल होता है उसे ही औषधि वृक्ष कहते हैं। जल्दी लौट आना दादाजी, कल आपसे बाकी कहानी भी सुननी है। हाँ लुइस, डेफिनेटली। लुइस के दादाजी एक चिकित्सक और वृक्ष विशेषज्ञ हैं। उनका एक अद्भुत स्वभाव था। गांव के लोगों की चिकित्सा के बाद वो फ्रिस्बी के जंगल में अकेले ही चले जाते थे। सब जानते हैं कि दादाजी औषधि और जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल जाते हैं, लेकिन उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछता था। अरे लुइस, दादाजी चले गए क्या? वो अपना फ्लास्क भूल गए हैं। हाँ माँ, दादाजी चले गए। सिर्फ जड़ी बूटी लाने के लिए इतने खतरनाक घने जंगल में जाने की क्या जरूरत है? पता नहीं क्या है उस जंगल में। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग मार्स। इस वक्त रोज कहाँ जाते हैं? उस तरफ तो जंगल है। हाँ, एक बार आपने कहा था कि आप जड़ी बूटी लाने जाते हैं। अजीब इंसान। लुइस की माँ को बगीचे के बहुत शौक है। बहू, गुलाब के पौधे में अच्छे से पानी देना, ये सब बोल नहीं सकते। हाँ पापा, ये सब मेरे बच्चों की तरह ही हैं, बिल्कुल मेरे लुइस जैसे। लेकिन शायद मैं ज्यादा दिनों तक इन्हें नहीं रख पाऊंगी। लेकिन क्यों? आपके बेटे ने कहा है बागीचे को हटाकर गोदाम बनाएंगे, लकड़ी का गोदाम। क्या? स्टीफन का शुक्रिया बहुत खो जा रहा है। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। देखिए दादाजी, मैं एक पत्ता तोड़ लाया हूँ। कितना सुंदर है ना? देखिए, ये कौन सा पत्ता है? लुइस, कभी भी पत्ते मत तोड़ना, कभी टहनी मत तोड़ना। उनके अंदर भी जान है, हमारी तरह। रविश, ये सब क्या सिखा रहे हैं पिताजी? ये सब सीखकर मेरा बेटा जीव विज्ञान का टीचर बन सकता है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं। फ्लोबासी नदी के किनारे आधे जंगल साफ कर दिए हो। तुम और कितनी जान लोगे स्टीफन? व्यापारी से अब तुम हत्याकारी बन गए हो। ये हरा भरा जंगल हमारे जीवन के मूल है। अगर ये खत्म हो जाएगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। ये सब ज्ञान की बातें मुझे मत सिखाइए। मुझे सब बड़े व्यापारी कहते हैं, खूनी नहीं। आप भी तो जंगल में अकेले निकल जाते हैं अपनी चिकित्सा के लिए जड़ी बूटी ढूंढने। मैं तो कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं आपके काम में दखलदारी नहीं करता। तो आप भी मेरे काम में दखलदारी मत कीजिए। बाय द वे, जेसिका, घर में जाकर देखो, एक ओक लकड़ी का टेबल लाया हूँ, बिल्कुल तुम्हें जैसे चाहिए था। तुम गोडाउन बनाने की बात पर एक बार फिर से सोच कर देखो ना। नहीं जेसिका, गोडाउन में बनाऊंगा। बगीचे से ज्यादा जरूरी है गोदाम बनाना। लुइस के दादाजी अपने क्लिनिक में गरीबों का चिकित्सा करते हैं। चेंबर में एक गरीब रोगी को प्रिस्क्रिप्शन लिखकर देते हैं। वो रोगी प्रिस्क्रिप्शन लेकर चला जाता है। लुइस अपने दादाजी से बेहद प्यार करता था और लुइस भी दादाजी का आंखों का तारा था। देखो लुइस, कितना सुंदर है ये हरी भरी जीवन शैली। यही हमारे जीवन शक्ति का असली कारण है। सच में दादाजी, कितना सुंदर है। दादाजी, मैं पिताजी से कह दूंगा इनको ना काटे। कोई फायदा नहीं, तुम्हारे पिता नहीं मानेंगे। देश में अचानक बहुत गर्मी बढ़ गई है। तापमान बढ़ता जा रहा है। ऐसा होना सर्दियों के देश में अस्वाभाविक है। फ्लोबासी नदी का पानी कई जगह सूख गया है। बिना बारिश के फसल सूख रहे हैं। ये सब बढ़ते तापमान या ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। तुरंत पेड़ काटना बंद नहीं किया गया तो परिस्थिति और खराब हो जाएगी। दादाजी का एक अपना लेबोरेटरी है, जहाँ बहुत किस्म के तरल शीशी में रहता है। दादाजी एक तरल को दूसरी तरल से मिलाते हैं। ये सब दादाजी की बनाई हुई दवाई है, जिसे लेकर वो चिकित्सा के लिए निकलेंगे। लुइस लेबोरेटरी में आकर दादाजी से बात करने लगा है। दादाजी भी लुइस से कहानियाँ सुनते हैं। एलिश के घर में एक रूम
बहुत सुंदर लकड़ियों के फर्नीचर से सजाया हुआ है। उनके घर के बगल में ही एक ओक का पेड़ था, उसे काट कर ही फर्नीचर बनाया गया है। लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा था दादाजी। बेटा, इंसान बहुत मूर्ख की तरह काम करता है। क्यों दादाजी? घर को सजाना तो अच्छी बात है। नहीं बेटा, अच्छी बात नहीं है। इसी के कारण हमारी हरी भरी धरती एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन ये अन्याय मैं ज्यादा दिन नहीं होने दूंगा। क्या करेंगे दादाजी? तो फिर सुनो। लुइस, खाना खाने आ जाओ। कुछ दिनों से जंगल में अजीब घटनाएं घट रही हैं। फ्रिस्बी के लकड़हारे लकड़ी काटने नहीं जाना चाहते। उन्हें दानव जैसा कुछ दिख रहा है। स्थानीय बड़े लकड़ी व्यापारी मिस्टर स्टीफन के लकड़ी संग्रह टीम के एक कर्मचारी ने इस दानव के बारे में कहा है। मिस्टर स्टीफन के बिजनेस का भी नुकसान हो रहा है। डैम इट, इस अजीब समस्या का समाधान करना ही होगा, लेकिन कैसे? आप आ गए सर, आपका ही इंतजार कर रहा था। आपका सॉल्यूशन हमारे शरीर में पड़ते ही हम इंसान की तरह हाथ पैर हिला रहे हैं, बात कर रहे हैं। आपके बेटे स्टीफन के हाथ से आपने हमारी रक्षा की है। मैं तो यही चाहा था। अब करना होगा वन को निर्माण। स्टीफन के आदमी हमसे डरने लगे हैं। दादाजी, मैंने सब सुन लिया है। ये क्या सभी बात करने वाले पेड़ हैं? लुइस, तुम यहाँ पर कब आए बेटा? हाँ बेटा, ये सभी बात करने वाले पेड़ हैं। असल में सभी पेड़ बात कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते। मैंने उन्हें बात करने की शक्ति दी है, चुपचाप अन्याय को सहने वाले शरीर को चलने फिरने की शक्ति, मेरे बनाया हुआ इस सॉल्यूशन से। पिताजी अन्याय कर रहे हैं, ये बात मुझे समझ आ गई। हाँ लुइस, हमें इस सूखे और ये विश्व की तापमात्रा से अगर कोई बचा सकता है तो वो है ये उद्भिद ही। विश्व उष्मायन का प्रधान कारण है जंगल को नष्ट करना, कार्बन ऑक्साइड का बढ़ जाना। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके उसके बदले में ऑक्सीजन वायु में छोड़ता है, जो हर एक जीव के जिंदा रहने का कारण है। एक पेड़ अनेक प्राण, इसीलिए कभी भी पृथ्वी को पेड़ शून्य मत होने देना। पेड़ ही हमारे सबसे बड़े दोस्त हैं। पिताजी को मैं समझाऊंगा। बिजनेस का हालत बहुत खराब है, क्या करूंगा पता नहीं। उसके ऊपर सरकारी नोटिस कि मैं अवैध तरीके से व्यापार करता हूँ। मेरे साथ चलिए पिताजी, आइए चलिए ना। पिताजी, आप ठीक कहे थे, पेड़ काटना नहीं बल्कि लगाना चाहिए। फिर तुम्हारे व्यापार का क्या होगा? पेड़ का नर्सरी खोलूंगा। पेड़ का नर्सरी? इस तरह वन निर्माण और पेड़ पौधों की रक्षा करके विश्व उष्मायन को रोक दिया। उनकी तरह हमें भी पेड़ को बचाना होगा, क्योंकि एक पेड़ अनेक प्राण। एक पेड़ का दिया हुआ ऑक्सीजन बहुत सारे जीवन को बचाता है। बारिश कम होने पर भी मिट्टी को सूखने नहीं देता, विश्व उष्मायन को रोकता है, पूरे जीव जगत को बचाता है। इसीलिए पृथ्वी को कभी भी पेड़ शून्य मत होने। पेड़ ही हमारे सबसे बड़े दोस्त है। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.